तो वो बाबर आजम को सामने रख के बात होनी पड़ेगी। इसलिए कि जब तक कि आप मिसाल नहीं बनाएंगे और जब तक कि इस तरह की बैटिंग को अपने सिस्टम से निकालेंगे नहीं, पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। सेल्फिश रमीज का और कुछ लोगों का क्लेम, और कल जो रहा, एक साल में रमीज फट पड़ा, उसे लगा वो यूट्यूब पे बैठा हुआ है। अंदाजा लगाएं अगर सूर्या कुमार पाकिस्तानी होता या विराट पाकिस्तानी होता तो वो आसमान में इन्होंने हमने बिठाया हुआ होता। आप देखें कल तक रमीज राजा बैश करता था बाबर आजम के स्टाइल को और उसके अप्रोच को और उसके स्टाइल। बाबर आजम साहब की एज अ कप्तान अप्रोच में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 2.5 साल से टीम उनके पास है, एक अनडिस्प्यूटेड वो कप्तान है, जो वो करना चाहते हैं, जिसको वो खिलाना चाहते हैं वो खिला रहे हैं। उसके बाद भी बाहर बैठ के अगर आप मीडिया के ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि मीडिया क्यों बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, फला क्यों बोल रहा है, ये तो भाई साहब आपकी जिद है, इस वजह से बोल। रिकॉर्ड तो खैर बहुत ज्यादा तोड़ दिए हैं, चाहे आप विराट की बात करें, चाहे आप सूर्या की बात कर रहे हैं, सूर्या कुमार यादव की बात करें, तो फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाला प्लेयर बन गया इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। सूर्या कुमार यादव ने सिर्फ 573 गेंदों में 1000 रन मुकम्मल किया है। पहले से रिकॉर्ड बड़े बनाए गए हैं टीम इंडिया ने भी और विराट ने। पहले मैं आपको बता दूं कि ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किसी भी टीम का, साउथ अफ्रीका की जेंट बॉलिंग, रबाडा, नोकिया, पता नहीं क्या क्या, लुंगी एनगीडी, इस खतरनाक बॉलिंग के सामने ये किसी भी मेंस टी20 इतिहास में ये हाईएस्ट रन है भारत ने वो बनाया आज 237। इसके अलावा 4th हाईएस्ट मेंस टी20 इंटरनेशनल स्कोर बाय इंडिया। तो भाई छा गए इंडिया। टी20 हिस्ट्री में 4था हाईएस्ट ओवरऑल टारगेट इंडिया ने जो आज दिया था। और वही बात थी कि आज साउथ अफ्रीका ने अपना हर किस्म का जोर लगा दिया। रिकॉर्ड तो खैर बहुत ज्यादा तोड़ दिए हैं, चाहे आप विराट की बात करें, चाहे आप सूर्या की बात कर रहे हैं, सूर्या कुमार यादव की बात करें, तो फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाला प्लेयर बन गया इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। सूर्या कुमार यादव ने सिर्फ 573 गेंदों में 1000 रन मुकम्मल किया है। फास्टेस्ट स्ट्राइक रेट वाला बॉलर बन गया टी20 में, सॉरी माफ कीजिएगा, बैट्समैन बन गया। फास्टेस्ट टी20 में 1000 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया स्ट्राइक रेट के लिहाज से। याद रखिएगा टी20 में रन्स की अहमियत नहीं होती जब तक स्ट्राइक रेट आपका हाई ना हो। नहीं, कोई फायदा नहीं आपके स्ट्राइक रेट। 573 गेंदों पे सूर्या ने 1000 रन बनाए। इससे पहले मैक्सवेल ने 604 पे बनाया हुआ था, इवन लुइस ने 640 पे बनाया था, कॉलिन मुनरो ने 635 गेंदों पे बनाया था। तो भाई विराट की थोड़ी सी बात कर लो अली साहब। विराट कोहली पहला भारतीय बल्लेबाज बन चुका है 11,000 टी20 रन बनाने वाला। का ट्वीट आता है कि यार देखें, मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं इस तरह किसी को पर्ची ना करें, बड़ी मेहनत होती है। भाई तुझे क्यों, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। ये बात करे, कप्तान करे, कोच करे, आपके पीसीबी करे, प्लेयर करे, कौन से कहे जी मुझसे गलती होगी, मैंने कोशिश की, नहीं हो सका, आई एम सॉरी, आई विल ट्राई अगेन। रमीज का और कुछ लोगों का क्लेम, और कल जो रहा, एक साल में रमीज फट पड़ा, उसे लगा वो यूट्यूब पे बैठा हुआ है। हम जो पिछले 4-5 साल से इनको, और मैं तो 20-25 साल से इन्हें आईना दिखा रहा हूं, मुझे ये बताएं कल रमीज फटने के दावे ना करें, पहले प्रूव करें, देन आप जितने मर्जी टॉल क्लेम्स करें। आप ये देखें खुशदिल, आसिफ, इफ्तिखार, और फिर आपका स्टेट ऑफ डिनायल नहीं खत्म हो रहा। बाबर कह रहा है शॉर्ट पिच हमारा मसला नहीं है। हाँ मिडल, कल तक वो कह रहा था मिडल ऑर्डर हमारा बेहतरीन, शॉर्ट पिच आपका मसला है। ठीक है, 4 साल है इसकी बेसिक वजह, जो आपके पास था खत्म। अब रमीज राजा ने कल किस मुंह से, अभी परसों तक वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट, और अंदाजा लगाएं इस पीसीबी को शर्म से डूब नहीं मरते ये किस तरह के लोग। शान मसूरा लगाएं अगर सूर्या कुमार पाकिस्तानी होता या विराट पाकिस्तानी होता तो वो आसमान में इन्होंने हमने बिठाया हुआ होता उसको। सूर्या कुमार को कहते हैं जी हांगकांग के, इंग्लैंड का 100 नहीं नजर आ रहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं नजर आ रहा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं नजर आ रहा। मैं हैरान हूं कि ये क्या चाहते हैं। कुछ लोगों का इन्होंने मुजस्मे बनाए हुए हैं और कुछ लोगों को मानते ही नहीं। जिस तरह की स्काई बैटिंग कर रहा है ना, ये अब जिस तरह के हमारे बैट्समैन है सिर्फ ख्वाब में सोच सकते हैं वैसी बैटिंग कर, भाई ख्वाब में भी नहीं कर सकते, ख्वाब में सोचेंगे जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है। 200 के स्ट्राइक रेट को टच किया हुआ कल। आप देखें कल तक रमीज राजा बैश करता था बाबर आजम के स्टाइल को और उसके अप्रोच को और उसके स्ट्राइक रेट। कल वो उसको फिर डिफेंड, हालांकि टीम को उड़ा दिया, सेल्फिश अप्रोच, फलानी अप्रोच, ये इस तरह कभी वर्ल्ड कप तो क्या, ये कुछ नहीं जीत सकते। तो जिम्मेदार कौन है? अगर मैं जिम्मेदार हूं और मैं ये मान रहा हूं तो भाई वहां रिजाइन कर। तू 1 साल हो गया था अपनी प्रॉपर 11 खिलाए,
सम्राट ईसाई साहब ने बताया फास्टेस्ट टू विन 50 मैचेस एज कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। क्लाइव लॉयड ने 63 में, रिकी पॉन्टिंग ने 63 में और रोहित द हिटमैन शर्मा 62 में। 62 में से 50 तो वो बाबर आजम को सामने रख के बात होनी पड़ेगी, इसलिए कि जब तक कि आप मिसाल नहीं बनाएंगे और जब तक कि इस तरह की बैटिंग को अपने सिस्टम से निकालेंगे नहीं, पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकेगा। सेल्फिशनेस दिख रही है, अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और माइलस्टोन के लिए खेला जा रहा है, जिससे कि ओवरऑल टीम के एफर्ट को एक जबरदस्त जो है वो चपत रसीद हो रही है। उसके बाद बॉलिंग में जैसे ही क्रंच मोमेंट्स आया, इंग्लैंड फिर पाकिस्तान से आगे महारत ले गए और फील्डिंग फिर से बहुत ही नकारा थी पाकिस्तान की। अगर आपने अच्छी चैंपियन टीम बनना है तो आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, और ये तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आप मिलकर इसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसके लिए कोई नेचुरल टैलेंट एबिलिटी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, मेहनत की जरूरत होती है, एटीट्यूड की जरूरत होती है, एंटिसिपेशन की जरूरत होती है। और वहां पे भी पाकिस्तान ने बहुत मार खाई और बहुत ज्यादा कैचेस भी ड्रॉप किए और चौके भी लगवाए, जिससे कि प्रेशर जो है वो क्रिएट नहीं हुआ और एंड में पाकिस्तान के मैच से हाथ निकल गया। बॉलिंग जो है वो इन पैचेस ठीक हो, सेल्फिश बैटिंग है अपने सिस्टम से निकालनी पड़ेगी, फील्डिंग ठीक करनी पड़ेगी और क्रंच मोमेंट्स में अपनी नर्व्स को संभाल के रखना पड़ेगा। इंग्लैंड ने लाजवाब क्रिकेट खेली और एक मिनी कोलैप्स के बाद वापस उठे और बहुत ही ग्रेट कमबैक किया। अच्छी टीम्स की यही निशानी होती है। बाबर आजम ने बोला हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में डोमिनेट किया था और हमने यहां भी डोमिनेट किया। वो कौन सी डोमिनेशन है जो मुझे नहीं दिखी, या हमारी टीवी के अंदर कोई डिफरेंट मैच आ रहा था। 7 मैचेस आप खेलते हो इंग्लैंड के खिलाफ, जिसमें 2 आप आखिर में जीतते हो, वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस, एक आमिर जमाल की, एक हारिस रऊफ की, वो भी आपने अपने खाते में ले ली। ये कौन जवाब देगा कि भाई चाहे सेमीफाइनल हो, चाहे वो एशिया कप का फाइनल हो, चाहे ये क्रंच मैचेस हो, इसके अंदर जो आप कैचेस छोड़ते हैं, नाम जिस दिन जो कैच छोड़ता है उस बेचारे के ऊपर शुरू हो जाते हैं, लेकिन एज ए टीम बॉडी लैंग्वेज हमारी क्या होती है नॉकआउट मैचेस में? दूसरों को तुम देर नहीं लगाते चोकर बोलने में, अबे चोकर, अबे फिक्सर, अबे ये, अबे वो। हमारे ऊपर क्या होता है, हम क्यों चोक कर रहे हैं नॉकआउट मैचेस के अंदर? हमारी 55 से 5 होके श्रीलंका को 170 करा के हम आधे स्कोर पे नीचे गिर जाते हैं, कैचेस भी छोड़ते हैं, ग्राउंड फील्डिंग भी नहीं होती। हम किधर गए भाई? हम कहां के चोकर हैं? अपनी चोकनेस नहीं दिख रही है, दूसरों की चोकनेस दिख रही है। 4 रन मिलते हैं उस कवर ड्राइव के, 40 उनकी ट्वीटें आ जाती हैं। अब किधर है भाई? वो किधर है दीन ईमान? अब वो किधर है अंदर का बलबला? अब वो किधर है पॉजिटिव फैन? खैर भाई, ये शुरू का एक रियोटिक था मेरा, जो कि करना जरूरी था, क्योंकि बहुत अरसे से हम ये बात लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग समझने की कोशिश करना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में जाके जीत जाओ, उसमें आप अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन समझ रहे हैं। भाई साहब, हमारी क्रिकेट ना पिछली 2021 के बाद सिर्फ वो 5 मैच वर्ल्ड कप में बदली थी, वरना उससे पहले भी हमारी क्रिकेट का यही हशर था और हमारी उसके बाद भी क्रिकेट का यही हशर है। इसके बीच में हमने बांग्लादेश से खेल लिया, वेस्ट इंडीज से खेल लिया, हम अपने आप को चैंपियन समझना शुरू हो गए। हम कन्वीनियंटली ऑस्ट्रेलिया को इग्नोर कर गए। ऑस्ट्रेलिया को घर बुला के 24 साल बाद टेस्ट सीरीज हमने हरवाई, अपने आप को हरवाई हमने। उसके बाद 1 ऑफ T20 में हम हारे, बीच के 2 ODI जीत के हम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन समझना शुरू हो गए। भाई साहब, पहले भी बोला था, दोबारा बोला है, ये दोबारा बोलूंगा। बाबर आजम साहब की एज अ कप्तान अप्रोच में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 2.5 साल से टीम उनके पास है, एक अनडिस्प्यूटेड वो कप्तान है, जो वो करना चाहते हैं, जिसको वो खिलाना चाहते हैं वो खिला रहे हैं। उसके बाद भी बाहर बैठ के अगर आप मीडिया के ऊपर उंगलियां उठाएं